आपने कभी किसी व्यक्ति से सुना है कि उसकी जेब में पैसे तो रखे हैं, पर जो चीज़ उसके पास में पहले से अवेलेबल है वो चीज़ वो अनर्गल खरीदता रहे, बार बार खरीदता रहे, उसके पास होते हुए भी खरीदता रहे। जी हाँ साथियों, मैं शिवनारायण प्रजापति एक किसान और अंधाधुन होती रही केमिकल फार्मिंग से बहुत दुखी हूँ। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हम उनके साथ में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति ने हमको सारी चीज़ अपने आसपास में उपलब्ध करा रखी है, उसके बावजूद भी हम इन केमिकल कंपनियों के जाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि हम अपने दिमाग से कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी सीज़न चल रहा है ठंड का, चारों तरफ फसलें ले आ रही है। 10-15 दिनों में इल्लियों की शिकायत होने वाली है और केमिकल की दुकानों पर भीड़ बढ़ने वाली है। केमिकल की दुकानों वालों के लिए तो जश्न का टाइम आने वाला है। पर आपने कभी सोचा है कि यही आपकी आदत, मैं बुरी आदत कहना चाहूँगा इसको, आपकी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। नमस्कार साथियों, एक किसान के बेटे के रूप में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हम जैसे सोचते हैं कि अपने खेत में इल्ली का प्रकोप हो गया है और हम दुकान पे जाएंगे और दुकान वाले से बोलेंगे कि हमारे खेत में इल्ली पड़ गई है, हमें दवाई दे दीजिए, और वो हमें दवाई देगा और हम स्प्रे कर देंगे और इल्ली ख़त्म हो जाएगी। पर थोड़े दिन बाद वापस इल्ली का अटैक होता है, वापस जाते हैं, फिर वही दोहराते हैं। इतने में हमको मालूम पड़ता है कि यार इल्ली का नुकसान हो गया है, वास्तव में जितना पैसा हमने खर्च किया है उससे ज़्यादा नुकसान हो गया है। क्योंकि हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने बरकरार नहीं रखी है। प्रकृति के अनुरूप जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। आपकी फसल खेत में खड़ी है, क्या आप एक कट्टा पूरा खाद का अगर खाली ज़मीन पे डाल के अगर उसमें बीज डालोगे तो वो फसल पक जाएगी, वो पौधा ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिर्फ खाद और सिर्फ पेस्टिसाइड कुछ नहीं होता है। अगर आपका शरीर मजबूत है और आप पर सर्दी के जीवाणुओं का अगर अटैक हो गया है, अगर आपको थोड़ी बहुत सर्दी हो गई, अगर आपका शरीर में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत है, तो आपको गोली दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका शरीर ही उस बीमारी से लड़कर उसको ख़त्म कर देगा। ये का यही फॉर्मूला वनस्पति में भी लागू होता है। और हम जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो पौधा उसकी तरफ से बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, और जब उसके ऊपर किसी इंसेक्ट का प्रकोप होता है तो पौधा समझता है कि बाहर से कोई ऐसी ताकत आएगी जो इस पेस्ट को ख़त्म कर देगी और मैं वापस से खड़ा हो जाऊंगा। वो उसकी तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं करता है, और कोशिश क्या करेगा, हम लोगों ने उसको इस लायक छोड़ा भी नहीं है। पौधे को हम अगर कि जीव के रूप में अगर देखना चालू कर देंगे जिस दिन, और प्रकृति में वास्तव में आपको मालूम है जीव का ही संसार है, पौधे निर्जीव नहीं होते हैं। आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। क्या यही चीज़ें हम जैविक में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं? हम कोई ऐसा जैविक तरीका नहीं खोज पा रहे हैं जिससे हमारी लागत भी कम हो जाए, हमको दुकानों पर जाना भी ना पड़े, और हमारे खेतों से पेस्ट भी ख़त्म हो जाए, हमारी ज़मीन भी उपजाऊ बन जाए? इसी के बारे में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। हम एक जैविक कीटनाशक बनाने की विधि आपको बताने वाले हैं, और इसका हमने करीब करीब 2 से 3 फसलों पर डेमो किया है। हमने पहले इस्तेमाल किया है, उसके बाद में आपको बता रहे हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां रहती है जिनको हमारे पशु खाते नहीं हैं।
बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनका स्वाद अलग रहता है, जिनमें दूध रहता है, जो बदबू मारती हैं। यही वनस्पतियाँ हमको जैविक कीटनाशक बनाने में मददगार साबित होती हैं। इसके लिए हमने आपके बीच में कुछ वनस्पति रख रखी है, आप देख सकते हैं। इस वनस्पति को आप पहचानते होंगे, इसका नाम है नीम। और ये वनस्पति हमारे भारत की नहीं है, पर ये पहले हमारे लिए एक श्राप बन चुकी थी, बाकी अब एक वरदान से कम नहीं है। इसको हम गाजर घास बोलते हैं। अगर इसको इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं जो हम अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, पर पहले जिस टॉपिक पर हम हैं उसकी बात करते हैं। इसको कोई भी जानवर खाता नहीं है, और डॉक्टर तो बोलते हैं कि इसके संपर्क में आने से भी नुकसान होता है, रेशेस वगैरह हो जाते हैं, खुजली चलती है। और ये पौधा है, आपने देखा होगा, इसको अरंडी बोलते हैं। और ये है आक। इसको आपके एरिया में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, बाकी बहुत सारे एरिया में इसको मदार बोलते हैं, इसको हमारे इधर आग बोलते हैं। इसका उपयोग भी हम इसमें करने वाले हैं। हमको करना कुछ नहीं है, अगर आपके पास में लोहे का बर्तन हो, लोहे का बर्तन अगर आपके पास में ऐसा प्लास्टिक का टंका हो, ऐसा प्लास्टिक का टंका हो, तो उस प्लास्टिक के टंके में 2 बीघे के हिसाब से ये पानी पर्याप्त है। 15 लीटर पानी 2-2.5 बीघे के हिसाब से पर्याप्त है। और 2 बीघे में 1-1 किलो सभी पत्तियां पर्याप्त है। आपकी ज़मीन के हिसाब से, आपके पास कितनी ज़मीन है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से आप घोल तैयार कर सकते हैं। आपको एक 15 लीटर की टंकी के हिसाब से आपको 1 किलो आक की पत्ती लेनी है, और 1 किलो अरंडी की पत्ती लेनी है, 1 किलो गाजर घास की पत्ती लेनी है, और 1 किलो नीम की पत्ती लेनी है। इन सभी चीज़ों को अगर आपके पास में मिक्सी है तो मिक्सी, या फिर किसी पत्थर पे या सीलबट्टे पे अच्छे से उसका एक चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद में आप इसमें डब्बी में डाल दीजिए। और उसके बाद में अगर आपके पास में पशु है तो छाछ लीटर, आधा लीटर छाछ आप इसमें मिला दीजिए, और इस घोल को अच्छे से हिला करके आप 15 दिन 10 दिन आप इसमें ढक्कन लगा के ना अच्छी तरह से रख दीजिए। अगर आप खेत पे बना रहे हैं तो पशु इसको नुकसान ना पहुंचाएं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, उस हिसाब से आप इस पर वज़न रख दीजिए। 10 से 15 दिन में घोल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में आपको 15 लीटर की टंकी में 2 लीटर ये पेस्ट आपको मिला लेना है। अगर आपके पास में गौमूत्र है तो गौमूत्र उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए टंकी में, और 2 स्प्रे आपकी फसल के ऊपर कर दीजिए। पर इंसेक्ट आने से पहले ये पौधे के जो आपने जो भी फसल बो रखी है उसके स्वाद को बदलने का काम करेगा। इंसेक्ट उसके ऊपर हावी नहीं हो सकेगा, और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, आपकी ज़मीन को भी उपजाऊ बनाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए, डेमो कीजिए। और कोई आपके अगर प्रश्न हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे आपको। और ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके, और किसान की जेब से जो अनर्गल पैसा निकल रहा है उसकी बर्बादी को हम रोक सकें। इसी के आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।